कुछ दिन पूर्व संत के साथ हुई मारपीट का मामला अब निजी आरोप और प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। सोमवार को चंबल नदी किनारे एक मंदिर पर हुई प्रेसवार्ता में एडवोकेट जगदीश चावड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण पुरोहित, महेंद्र सिंह शेखावत सहित कई ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों ने संत के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति व उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन लगाए गए आरोपों का खबर बिंदास भारत पुष्टि नहीं करता, लेकिन कई ऐसे आरोप लगे हैं जिनकी प्रतिलिपि भी प्रेसवार्ता में आरोपों के साथ दिखाई गई है। लेकिन मीडिया का भी फर्ज बनता है कि जिन व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उनसे भी उनका पक्ष जानना चाहिए। तो हमने भी वही किया और जब दूसरे पक्ष से चर्चा की तो उनका कहना था कि हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं ये सभी आरोप निराधार है। कौन सही है और कौन गलत ये तो जांच का विषय है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। पूरी खबर देखे विस्तार से और बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। दबाव में है प्रशासन, राजनीतिक दबाव में है। इसका मतलब हमारे जिले का मुख्यमंत्री महोदय है, उनको भी ये चीज़ मालूम है कि बहुत बड़ा भूमाफिया है और शासन का लाभ ले रहा है, तो शासन से उन्हें मुक्त करें या शासन से उन्हें हटाएं। उनका परिवार आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बन रहे हैं, मजदूर संघ में बन रहे हैं। मजदूर संघ के नाम लेके वो केमिकल डिवीज़न में पैसा उगाही कर रहे हैं। तो केमिकल डिवीज़न में ये हालत है, तो आज की हालत में इन लोगों ने भारतीय मजदूर संघ, हिंदू संगठन के जितने पदाधिकारी है और संघ जिसको मैं बहुत आदर्श मानता हूँ, मैं भी रहा हूँ, संघ के जितने लोग हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये बड़ी विडंबना की स्थिति है कि हम हिंदू संगठन जो है, जो हिंदू के महाराज की रक्षा करते हैं और दूसरे मुस्लिम समाज के जितने लोग आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और आज हिंदू संगठन ऐसे भ्रष्ट लोग और बलात्कारी लोग जिनने कई लोगों का शोषण करा, कई औरतों का शोषण करा, उनका सहयोग कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ की शासन है, सेंटर में मोदी की सरकार है, गृह मंत्री को भी हमने अब कई ट्विटर पे और उनके सारी चीज़ें डाली हुई है। तो मेरा एक आम जनता से और उनसे ये अनुरोध है कि बार बार जहाँ जहाँ भी इन्होंने कब्जा करा है वो अपने अपने थाना क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में आवेदन करें, हर जगह आवेदन करें। कोई इस भूमाफिया की जो भी करतूत है वो सारी सामने लाना जरूरी है। हम भारत के प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको उठाएंगे। और प्रवर्तन निदेशालय और ईडी और सीबीआई जो केंद्र की एजेंसी है, स्थानीय एजेंसी, राज्य आर्थिक अपराध में ऑलरेडी इन पर 2 प्रकरण पंजीबद्ध है। एक ब्रिज का सेतु निगम विरुद्ध सुल्तान सिंह, जिसमें नायन का डैम गया है, उसकी उस भूमि पर भी इनका कब्जा है और वो बता रहे हैं मेरी निजी है। उससे संबंधित भी मैंने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। उसको लेकर हम ईडी में जाएंगे, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई में जाएंगे। दूसरे और इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ जो है वो केंद्र में ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड है, उसकी जांच करने का अधिकार सीबीआई को और ईडी को है। आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है। 1998 तक बीसीआई के मजदूर रहे हैं सारे भाई, और इन्होंने बंद इंडस्ट्री की जो लिक्विडेटर के द्वारा जो इनको भुगतान किया गया था राशि वो भी ली है। तो 98 में मजदूर थे और 2024 में आके अरबपति हो गए, जागीरदार, और 1500 बीघा से भी जमीन अधिक और निकल रही है अभी, और के भी मालिक हैं और विक्रय कर रहे हैं। तो ये आय से अधिक संपत्ति के स्रोत की जांच राज्य शासन को करना थी, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के माध्यम से, वो नहीं कर रही है। इसके लिए हमें मजबूरन प्रवर्तन निदेशालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हवाला है, बेनामी संपत्ति हुई है, कई लोगों का हवाला के माध्यम से जमीनें खरीदी बिक्री भी हुई है, और सीबीआई को ये पूर्ण अधिकार है। अब आते हैं कि 2-3 दिन से कंटिन्यू इनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि साहब विनिमय हुआ, राजस्व विभाग भी इनके पक्ष में बोल रहा है कि साहब ये तो त्यागी महाराज का अवैध है। मैंने 20 सितंबर को जो आंदोलन हुआ था उस आश्रम में स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आश्रम बना हुआ है वो शासकीय भूमि पर है, पर 2013 और 14 के बाद ये विनिमय के माध्यम से जो सुल्तान सिंह के नाम और श्रवण सिंह के लड़के भंवर सिंह के नाम कैसे हुई। अब ये कह रहे कि हमारा एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज हुआ तो कौन सी जमीन हुई? फिर बोलते हैं बदल के बाद कि भैया मेरा तो दादाजी और ये सब सैनिक थे। तो सैनिक नागदा के यहाँ पे मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बने, वो बने शेखावटी एरिया में, राजस्थान के इलाके में। जमीन वहीं मिलेगी, जमीन जहाँ का मूल निवासी होता है, जहाँ का उसका वेरिफिकेशन होता है। सैनिक में भर्ती होने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है,
मूल निवासी मांगा जाता है और उस जिला स्तर पर उसकी भर्ती होती है, तो उस जिले के संबंधित रिकॉर्ड वहीं जाएंगे। यहाँ पे जमीन का कोई हवाला नहीं है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। न्यायालय तो अपना काम करेगा, किंतु हमें लोगों को जगाना भी पड़ेगा और ये आपत्तियां लाना पड़ेगी। इसी प्रकार कई हमारे पास सर्वे नंबर वगैरह सब है, खसरा है, ये मैंने लगा चुका हूँ राज्य आर्थिक अपराध में भी और सेतु निगम में, ये मैंने इसको दिया है। सुल्तान सिंह का खुद का यहाँ सबका है। उसके अलावा अब यहाँ पर कोरोना काल में रंगोली गार्डन को उन्होंने कोविड सेंटर बनाया। जो होटल अवैध हो उसको कोविड सेंटर नहीं बना सकते। कोविड सेंटर के नाम से लाखों रुपया फंड लिया, सेंट्रल का फंड लिया है। तो कोविड नियम में भारत के प्रधानमंत्री का जो राहत कोष था उसका दुरुपयोग करा है, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच का पूर्ण प्रावधान है उसमें कि, और अब जो जन्मेजय हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो है आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। पूरा फंड वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वीप कर रहे हैं, उसकी भी जांच होना चाहिए। कोविड काल में इन्होंने क्या करा है, राकेश यादव करके एसडीएम कार्यालय में जो कलर को अपॉइंट हुआ था संविदा आधार पर, वो नगर पालिका में काम करता था, आज भी नगर पालिका में है। उन्होंने दशरथ सिंह पिता नारायण सिंह का एक गरीबी रेखा का कार्ड बनाया। ये गरीबी रेखा का कार्ड है उनका, और ये सूचना के अधिकार में मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। अब वो जो रजिस्टर में पूरे परिवार का गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ है, वो रजिस्टर राकेश यादव ने गायब कर दिया। उस रजिस्टर की कोई कॉपी नहीं मिली है और वो गायब है। यहाँ इसका नंबर भी दे रखा है, जावक नंबर, और प्रकरण नंबर भी दे रखा है 313। ये गरीबी रेखा का कार्ड है। तो गरीबों का भी हक खा रहे हैं। अब तो ये गरीब भी हो गए और जागीरदार भी हो गए, दो तरह का काम हो रहा है। उसके अलावा इन्होंने एक सोसाइटी बना रखी, ईंट भट्टा निर्माण समिति, ईंट भट्टा मजदूर निर्माण समिति, जिसके अध्यक्ष श्रवण सिंह, उनके परिवार की सारी महिला हैं और उनके यहाँ जो नौकर है उनके हैं। उस ईंट भट्टा समिति के नाम पर खदान ली गई है भगतपुरी में, मिट्टी खोदने की, जिसके में टीकाराम टटावत और इन दोनों परिवार का विवाद हुआ था और ये कमिश्नर के यहाँ इनकी जांच हुई है। टीकाराम टटावत ने भी उस पर दावा करा था जिंदे रहते हुए, और सुल्तान सिंह ने भी करा। हनुमान शेखावत ने उसी लैंड का उपयोग करते हुए क्रेशर प्लांट बना रखा है। वो अभी क्रेशर में भी, उसमें भी दुरुपयोग है, जमीन आसपास की बेचती है। हनुमान शेखावत ने जो दुराचार करा था, उस दुराचार से संबंधित मैंने समाचार पत्र छापा था, और उस दुराचार में मोहिनी कुंवर, इनकी पत्नी जो है, जिस लड़की का दुराचार हुआ था उसका नाम उस मोहिनी कुंवर के नाम पे जोड़ दिया गया, मूल पत्नी के नाम। इसकी समग्र आईडी भी बनी है कि उसकी संतान नहीं है, और ये समग्र आईडी में भी ये उल्लेख करा हुआ है। तो मैंने जो भी इसका उल्लेख करा है वो प्रमाणित वित्त प्रमाण के हम चल रहे हैं। कोई भी प्रमाण चाहिए हम न्यायालय में पेश करने को तैयार हैं। केवल मीडिया के माध्यम से वो मीडिया ट्रायल नहीं करे, न्यायालय को गुमराह नहीं करे, किसी जनता को गुमराह नहीं करे। कोई मीडिया अपना वक्तव्य देगा और छापेगा, कि सफाई दे रहा हो, आ जाओ ना, आप मैदान में आओ कि ये चीजें नहीं हुई है, और अगर तुम्हारे पास गोचर नहीं है और तुमने बेची नहीं है, जनता बोल रही है, तो छोड़े उस जमीन को। इसी प्रकार मेरा शासन से अनुरोध है। मैं कई बार मुख्यमंत्री महोदय से बोल चुका हूँ कि इन लोगों का अंत बहुत जरूरी है, अन्यथा आगे जो कार्रवाई में आपको भुगतान करना पड़ेगा, शासन को भी भुगतान करना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, हम कोई दब नहीं पाएंगे। अभी आगामी इलाहाबाद में, प्रयागराज में संतों का सम्मेलन भी है, मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ, और उस सम्मेलन में हम इस तरह के कृत्य को जोरदार तरीके से उठाएंगे। और महाराष्ट्र में अभी चुनाव है, बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय वहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र के संत भी इसमें विरोध करेंगे। इस प्रकार का कृत्य या आज उज्जैन संभाग में हो रहा है, वैसा पूरे मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। हम उज्जैन संभाग की बात कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे भी नहीं घेरी है। आलोट में, उज्जैन जिले का रतलाम तहसील, आलोट जिले में, आलोट जिले के अंदर भंवर सिंह आलोट तहसील के अंदर भंवर सिंह ने भी वहाँ जमीन घेर रखी है और प्रकरण चल रहे हैं। इस प्रकार वहाँ पे एक कॉलोनी भी बनी है अवैध,
तो ये पूरे जिले पूरे संभाग में चल रहे हैं। अरे गुना तक पहुंच गए। मेरा ये भी है कि इस प्रकार के कृत्य में सभी जनता को सहयोग करना चाहिए। आप सबको ज्ञात है कि नागदा में पिछले अक्टूबर महीने से एक सत्याग्रह, एक आंदोलन भू माफियाओं के खिलाफ चल रहा है। यहाँ संतों के साथ भी मारपीट हुई है और नारायण डैम के पास चंबल किनारे जो आश्रम है त्यागी जी महाराज का, उस पर भी दावा किया गया है कि वो भू माफिया परिवार की, शेखावत परिवार की ज़मीन है। इधर जो रघुवंशी का मकान है, एडवोकेट है रघुवंशी, अभी उनके मकान को भी कहा गया है कि वो निजी ज़मीन में या सरकारी ज़मीन में। मेरी 2000 में याचिका लगी थी, जो 2001 में जिसमें ऑर्डर हुआ था 28 सितंबर को। उस समय तत्कालीन पूर्व विधायक थे, वो तो खैर उस समय याचिका करता थे, प्रकाश रघुवंशी थे, जिनके पिता फ्रीडम फाइटर रामचंद्र रघुवंशी हैं, और उनके जमीन में कितनी 20 बीघा ज़मीन बेच दी। फ्रीडम फाइटर परिवार है स्वर्गीय रामचंद्र जी रघुवंशी का, उनके पिताजी के खाते की ज़मीन, उसके परिवार की 20 बीघा ज़मीन सरवण सिंह शेखावत ने अफरा तफरी करके बेच दी, पैसा ले लिया। वो क्रिमिनल केस नागदा की कोर्ट में चल रहा है। और मेरी जो याचिका अभी 2014 में लगी है, 5121/2014 लोकहित याचिका इंदौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है अभी, और उसका टाइटल भी हम आपको दे रहे हैं, अभी दे देंगे। वो याचिका में सरकार ने जवाब दिया कि किसी भी शासकीय गोचर भूमि पर सरवण सिंह शेखावत परिवार का कब्जा नहीं है। अभी पता लग रहा है, अभी बिरलाग्राम थाने में रतलाम की एक महिला ने शिकायत की कि मुझे 38 लाख रुपए में 19 बीघा ज़मीन बेच दी। अब पता लग रहा है कि वो सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी घोषित हो गई। वो हमारी 2014 की पिटीशन में, जो 2000 की पिटीशन में हमने बताया था कि भू अभिलेख आयुक्त मध्य प्रदेश ने जांच कराई 1994-95 में, और कलेक्टर उज्जैन को चिट्ठी लिखी। करीब 13 गांवों की 100 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन, गोचर ज़मीनें, उन पर इनने कब्जा किया, और ज़्यादातर शेखावत परिवार और उनके सहयोगी लोगों का कब्जा था, जो हमारी हाई कोर्ट की 2000 की याचिका में था, जिसमें 28 सितंबर को सरकार ने कहा कि हम सब तेज़ी से इसको अतिक्रमण हटाएंगे, कब्जा हटाएंगे, और भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि इस ज़मीन पे, गोचर ज़मीन पे किसी का कब्जा फिर से नहीं हो। लेकिन वो होता रहा। फिर मजबूरी में हम सत्याग्रह करते रहे। अभी भगतपुरी के लोग आपको मिलेंगे, जो आदिवासी दलित लोग हैं, वो ज़मीन पे बरसों से खेती कर रहे थे, सरकारी पट्टे उनके नाम हो गए थे, उनको मार पीट के इनने 2006-07 में उन पर कब्जा किया। हमारे साथ इन लोगों ने सत्याग्रह भी किया, कई हमने बार लिख के दिया। फिर हाईकोर्ट में भी मैंने इनका मामला मेरी याचिका में लिया है। रघुवंशी परिवार की जो ज़मीन इनने बेची है उसका भी मामला लिया है, और जितनी भी गोचर ज़मीनें, और हमारी जो याचिका थी 2000 वाली, उसमें एसडीओ खाचरोद पाटीदार थे उस समय। उनने कहा कि साहब भू अभिलेख आयुक्त की रिपोर्ट का तो कब्जा है ही इनका। उसके बाद भी करीब 200 बीघा मेरी याचिका में जवाब उस समय दिया था सरकार का, उस समय का एसडीओ। और अभी के एसडीओ ने कहा कि 1 इंच भी ज़मीन इनके कब्जे में नहीं है। अब ये रिपोर्टें हो रही है, लोग फौजदारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि हमसे 38 लाख ले लिया, हमसे इतना। कागजों में इनने ज़रूर सरकारी घोषित कर दी है, लेकिन जो ज़मीन पे है, वास्तविकता में है, मौके पे जिसको बोलते हैं, आज भी या तो खेती हो रही है, गोचर ज़मीनें गाँव में बची नहीं है, गायें मर रही है। और अखाड़ा परिषद और राष्ट्रीय संत समिति ने 2016 के सिंहस्थ में मुझे गाय गंगा गौरी के संरक्षण के लिए ही आचार्य घोषित किया है। उसके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूँ, और ये याचिका में भी लड़ूंगा। इसलिए 26 अक्टूबर को हमने कमिश्नर किया कि तुम्हारे अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, मौके पे क्या है, तुम्हारा कोई यकीन नहीं है। तुमने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पे राजस्व, जो आयुक्त है मध्य प्रदेश का राजस्व सचिव है, प्रमुख सचिव राजस्व, उससे लेके कमिश्नर उज्जैन, कलेक्टर उज्जैन, एसपी उज्जैन और एसडीओ नागदा खाचरोद, इनकी तरफ से लिख के दिया गया कि कोई कब्जा नहीं। इनने ज़मीनें बेच दी है, ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ हुई है बाकायदा, और रतलाम की महिला ने भी है, और भी कई रजिस्ट्रियाँ हमारे साथी लोग थाने में पेश हो रही है। और 2 अक्टूबर को मेरे सामने सर्किट हाउस पर प्रशासन ने, एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया था कि हम जांच करेंगे। अब वो जांच में कह रहे हैं कि जनाब त्यागी महाराज का आश्रम भी इनका ज़मीन में है, और रघुवंशी का मकान भी इनकी ज़मीन में है। ये राजस्थान से आए थे। मैं भारत कामर्स की यूनियन का अध्यक्ष रहा हूँ, जिसके सुल्तान सिंह भी भारतीय मजदूर संघ की यूनियन के थे पदाधिकारी। हमने साथ काम किया है। ये मजदूरी करने आए थे, इनके पिताजी भी ग्रेसिम में मजदूर थे, चौकीदार थे, और इनने विनिमय किया। अखबारों में छप रहा है, मैंने कल पढ़ा कि विनिमय मतलब हमने अदला बदली करी
एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसमें प्रावधान है लैंड रेवेन्यू कोड में, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में, कि सरकार को आवश्यकता हो तो निजी ज़मीन का अदला बदली कर सकती है। लेकिन इनके नाम तो टकरावदा का जो तालाब है, टकरावदा ही है ना वो तालाब भी साहब के नाम है। श्रवण सिंह जी शेखावत साहब के तालाब में भी ठसे हुए हैं, वहाँ भी उनकी जागीर है। ये जो ज़मीन जहाँ अपन बैठे हैं, ये पद्मावती राजे कॉटन मिल की ज़मीन हुआ करती थी। ये तो सब बेच खोज के खाई रहे हैं, यहाँ मकान बना के दे रहे हैं, सब चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सरकारी अधिकारियों ने, राजस्व के सचिव तक ने लिख के दिया कि कोई कब्जा नहीं है, और ज़मीन पर हम देख रहे हैं कि कोई गोचर ज़मीनें बची नहीं है, बिक गई है। फ्रीडम फाइटर परिवार की ज़मीन बेच दी है, तो गरीबों की ज़मीनें छीन ली है जो वर्षों से सरकारी पट्टे पे खेती करते थे। तो इसकी न्यायिक जांच हो, और इसके हम मांग हाईकोर्ट में भी करेंगे, और अभी मध्य प्रदेश शासन से करने के लिए, और मुख्यमंत्री हमारे कृष्ण गोपाल के वंश के यदुवंशी हमारे छोटे भाई, और यदुवंशी के राज में अगर गोचर ज़मीनें मुक्त नहीं हो तो हे शिप्रा भैया, उनके साथ न्याय करना महाकाल करेंगे, कृष्ण गोपाल करेंगे। मेरा सरकार से कहना है कि तत्काल कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच कमेटी बने, नागदा खाचरोद के सिविल जज उसमें रहें, मेंबर रहें, और मध्य प्रदेश का भू अभिलेख आयुक्त या उसका उपायुक्त और उज्जैन संभाग के कमिश्नर का उपायुक्त उसमें सहयोग करें, उनका प्रेजेंटेशन दें सरकार की तरफ से, जांच हो 3 महीने के अंदर और लोगों को न्याय मिले। हम नहीं तो हाईकोर्ट से ये फैसला कराएंगे। धन्यवाद। जय सीताराम जी। जो संत के साथ घटना हुई है, शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि उसकी उचित न्याय व्यवस्था करें और संत को न्याय दिलाएं, और दूसरा जो भी गोचर भूमि है उसे इन लोगों से मुक्त कराएं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये नहीं हुआ तो हम आने वाले टाइम में नगर बंद करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम उज्जैन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम भोपाल जाएंगे, और अगर उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ तो लास्ट में फिर हम दिल्ली भी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बंदूक की मारी मारी मारता खड़िया गिरा वाला, फिर ट्रैक्टर चढ़ाई बना रहा हमारे ऊपर गिरा वाला, फिर मनक में मारी मारी नबड़िया ने बड़ा कब्जो करियो। कई मेरा बाप री जमीन थी। कौन थे ये लोग? ये शेखावत या लक्ष्मण सिंह ने ये था। हमी वो कई ओळखो थोड़ी बना लक्ष्मण ने ओळखो। हमने लक्ष्मण और का उनको ध्यान था लड़का हम रात को आए ना रहना सब पूरा जतरा भी दाड़किया था आना रहा, सब वहाँ आया, ये खट्टा भी की बात है। अभी यो मन कई 2004 को खड़े गए। कितने बीघा जमीन थी? 40 दिन 40 ने 3 बीघा। हाँ, अभी किसका कब्जा उसके ऊपर? सब रोक जतन शेखावत जी के पास हमारी ज़मीन है, और 2004 में कब्जा करा था, और हमारे पापा, हमारे दादाजी, कान्हा जी ये गए थे कब्जा छुड़वाने, नहीं आए थे कब्जा करने, शेखावत जी नहीं आए। तो कान्हा जी को मारा, और खिमा जी को मारा, रूपा जी को मारा, शंकालाल जी को मारा, हमारे भी धक्का तुम दी ये टांका आया। 7 हो गए, वो प्राप्त नहीं है। और ये जो बाई है जितनी भी है सबको मारा पीटी करी। वो लेडीज भी लाए थे किराए से, भाड़े से, उन्होंने इनके ऊपर मामिया लाए तो मामिया शिकायत थी थाना में करी थी, थाने में शिकायत करी। पुलिस वाले आए थे खेत पे कब्जा देखने, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा कब्जा नहीं है, शेखावत जी की ज़मीन है, इनके पास ये प्रूफ है, हमको डरा के हम करा।